ऐसे हो आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1972 में। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन का एक जगह बच्चों स्टॉकहोम में हुआ था। आपको डेट को याद करना, 1972 में बच्चों स्वीडन का एक जगह था। कहाँ? स्वीडन का जगह का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण के सुरक्षा के लिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए पेपर में बार बार एक क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। तो आपको तीनों ध्यान रखना है कि कब हुआ था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था? 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम बच्चों कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखा बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि कहाँ पे हुआ था बच्चों? गुजरात में हुआ था। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था बच्चों किस राज्य में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना गुजरात राज्य में हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में बच्चों जो मुख्य जो नेता थे उनका नाम था मेघा पाटकर था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ पर्यावरण विकास पे विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक था? शीर्षक का मतलब होता बच्चों हेडिंग क्या था? हेडिंग आपको ध्यान रखना, शीर्षक का मतलब होता हेडिंग। तो पर्यावरण विकास पे विश्व आयोग रिपोर्ट का जो हेडिंग था, जो शीर्षक था बच्चों, हमारा साझा भविष्य। क्या था बच्चों? हमारा साझा भविष्य। इंग्लिश में बोलते बच्चों आवर कॉमन फ्यूचर। यह क्या था बच्चों? यह क्या था? पर्यावरण को सुरक्षा के लेकर एक रिपोर्ट जारी किया था। तो वहीं उसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, जिसको इंग्लिश में बोलते बच्चों आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? 1992 में बच्चों जो पृथ्वी सम्मेलन जिसका नाम है रियो सम्मेलन भी इसका दूसरा नाम है, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन जो किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना डॉक्टर घाली ने किया था। क्या किया था बच्चों? डॉक्टर घाली ने पृथ्वी सम्मेलन या जिसको बोलते हैं रियो सम्मेलन, जो ब्राजील के राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1992 में। इसका जो उद्घाटन किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना डॉक्टर घाली ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन किसने किया था? जो पृथ्वी शिखर जो सम्मेलन हुआ था बच्चों, उसका जो सम्मेलन का जो आयोजन जो किया था उसका नाम आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूएनओ। यूएनओ का जो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1992 का जो पृथ्वी शिखर जो सम्मेलन जिसका आयोजन किसने किया था बच्चों? यूएनओ ने किया था, जिसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश का सबसे अधिक खतरा? जो भी देश बच्चों समुद्र के पास है, जो भी देश बच्चों जो समुद्र के पास है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो कौन सा जो देश है बच्चों? मालदीव है। कौन सा है? जो मालदीव है। तो वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश का सबसे अधिक खतरा है? तो जो भी देश बच्चों क्या है समुद्र के पास है वह देश सबसे ज़्यादा खतरे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मालदीव। आप मालदीव का बच्चों मैप में पोजीशन को देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि बच्चों जो वैश्विक जो ताप वृद्धि है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है, जो भी देश बच्चों समुद्र के पास है उसको सबसे ज़्यादा क्या खतरा होने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव का अगर पोजीशन देखना है तो बच्चों क्या कर सकते हैं, मैप में इसका पोजीशन को आप देख सकते हैं। 1992 में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ 1992 में जो किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाए जो रियो डे जनेरियो में होता। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो, जो क्या है बच्चों ब्राजील की राजधानी है। क्या है? ब्राजील की राजधानी। आपको ध्यान रखना पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो सम्मेलन बोलते हैं, ब्राजील के जो राजधानी बच्चों, राजधानी आपको ध्यान रखना है राजधानी, और राजधानी कहाँ है बच्चों? रियो डे जनेरियो, जो 1992 में क्या हुआ था बच्चों? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन का एक और नाम है बच्चों रियो सम्मेलन, जो कब हुआ था? 1992 में ब्राजील के जो राजधानी रियो डे जनेरियो में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया था बच्चों यूएनओ ने किया था। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन वाले नाम बताना कि उद्घाटन जिसने किया था उनका नाम बच्चों डॉक्टर घाली ने किया था। तो इतने सारे बच्चों रियो सम्मेलन से क्वेश्चन है, सारे को क्या करना आपको अच्छे से याद करना कि कोई भी क्वेश्चन बच्चों
अब पेपर में आ सकता है। जो भी बच्चों पृथ्वी सम्मेलन है, रियो सम्मेलन से जितने सारे जो क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए बच्चों। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस बच्चों आपको ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस में अगर पूछे कौन कौन सा गैस होता है तो पहला हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना CH4 होता है। दूसरा CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC। इतने सारे जो गैस है बच्चों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इस गैस के उत्सर्जन से क्या होता है बच्चों, जो पृथ्वी का जो औसत तापमान क्या होता है, बढ़ते ही चला जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको गैस का नाम याद करना है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, CO2, CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड है, CFC। इतने सारे जो गैस है बच्चों, गैस के उत्सर्जन होने के कारण से जो पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ते चला जाता है, किसके वजह से बच्चों, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। तो ग्रीन हाउस गैस का जो संबंधित है बच्चों वैश्विक ताप वृद्धि, जो पृथ्वी का जो औसत जो तापमान है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से क्या होता है, तापमान बढ़ते ही चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन से किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, उस छेद से कौन सा जो किरण है जो पृथ्वी पर अगर आएगी तो नुकसान करेगी। तो किरण का नाम आपको ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणें। अगर बच्चों ओजोन परत में छेद हो जाती है और पराबैंगनी किरणें बच्चों अगर ओजोन परत में छेद हो जाती है और उस छेद के द्वारा अगर पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणें आती है तो इंसान को कौन सा बीमारी हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, स्किन कैंसर, और जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वचा कैंसर। तो यहाँ पे पूछा हुआ बच्चों पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, इसमें किरण के बारे में बोला हुआ बच्चों, तीव्र क्षय से कौन सा किरण, तो कौन सा किरण हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे और हिंदी में इसी को बोलते हैं बच्चों पराबैंगनी किरणें। आगे लिखा हो बच्चों का जो अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो बच्चों के जो अधिकार के लिए जो शिक्षा से संबंधित है बच्चों यूनिसेफ है। क्या यूनिसेफ, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। में बार बार रिपीट होता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों हर साल किस दिन को मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना 5 जून को बच्चों हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों कब आया था। तो 1997 में आया था। इसका संबंध किससे बच्चों, तो पर्यावरण संरक्षण से क्या है, संबंध रखता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है बच्चों पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध है। अब भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब साइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे क्या किया था, साइन किया था। लेकिन पहली बार बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, तो 1997 में आया था, जबकि भारत ने 2002 में साइन किया था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध अगर पूछेगा किससे है, तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण से। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में बच्चों यही बात बताया जा रहा है कि कोई भी देश बच्चों अपना आर्थिक विकास करे लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए क्या करे, अपना आर्थिक विकास करे। किसमें यह बात लिखा गया है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम है। नियम क्या है बच्चों, कोई भी देश अपना आर्थिक विकास करे लेकिन इस तरीके से आपको विकास करना कि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए क्या करना, अपना आर्थिक विकास को करना है। किसमें लिखा हुआ बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसी बातें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा हुआ ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया गया। बच्चों जो पृथ्वी के धरातल से कितने ऊंचाई पे बच्चों ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा बच्चों 10 से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत क्या होती है, पाई जाती है। तो वहीं बोलना चाह रहा ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितने ऊंचाई तक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10 से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा ओजोन परत के नुकसान से मानव को किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर ओजोन परत में बच्चों छेद हो जाता है और उस छेद से बच्चों अगर पराबैंगनी किरणें आती है पृथ्वी पे, तो इंसान को कौन सा बीमारी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्वचा कैंसर रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किन कैंसर। ओजोन परत में अगर बच्चों छेद हो जाता है, उस छेद से अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के धरातल पे आती है तो कौन सी बीमारी उत्पन्न करेगी बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में त्वचा कैंसर और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको स्किन कैंसर बोलते हैं। आगे लिखा बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत कब हस्ताक्षर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने कब
साइन किया था, कब हस्ताक्षर किया था, 2002 में किया था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था बच्चों, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ध्यान से समझना बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने कब साइन किया था, तो 2002 में किया था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, तो जिसका आंसर जगह 1997 में हुआ था। कब आया था, तो इसका आंसर जगह 1997 में आया था, जबकि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर जो साइन किया था वह साइन किया था बच्चों 2002 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था बच्चों जेनेवा में हुआ था। ध्यान से समझना, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जेनेवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था 1957 में होता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में रिपीट हो रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था बच्चों 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा हुआ पर्यावरण पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। तो पर्यावरण पे पहला अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हुआ था बच्चों, सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है बच्चों, स्वीडन में पड़ता है। स्टॉकहोम कहाँ पे पड़ता है, स्वीडन में पड़ता है। तो वही बोलना चाह रहा है पर्यावरण पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आंसर जगह 1972 में। और स्वीडन का जो जगह है बच्चों वह स्टॉकहोम में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि पर्यावरण पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1972 में हुआ था। और जगह का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्टॉकहोम में। बच्चों क्या होता है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा हुआ पर्यावरण और विकास पे होने वाले इवेंटों जाना जाता बच्चों, पर्यावरण और विकास पे होने वाले इवेंटों जाना जाता बच्चों पृथ्वी सम्मेलन के लिए। कब हुआ था इवेंटो, जो पृथ्वी जो सम्मेलन करवाया था बच्चों, कब करवाया था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इवेंटो ने। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था बच्चों रियो डी जनेरियो में हुआ था। और रियो डी जनेरियो कहाँ पड़ता है बच्चों, ब्राज़ील की राजधानी है। रियो डी जनेरियो कहाँ है बच्चों, ब्राज़ील की राजधानी। वहीं पर क्या होता है पृथ्वी सम्मेलन, या इसका एक और नाम है बच्चों रियो सम्मेलन। 21 में जैसा वो लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था, इसका आंसर जो क्लब ऑफ रोम ने किया था। लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्लब ऑफ रोम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा हुआ रियो सम्मेलन जो हुआ था बच्चों 1992 में जो हुआ था उसमें कितने देश ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन बच्चों कि जो रियो सम्मेलन जो 1992 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में जो हुआ था उसमें कितने सदस्य देश जो शामिल हुए थे। तो उसमें जो सदस्य देश जो शामिल हुए थे बच्चों 170 देश उसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। 170 देशों ने क्या कि 170 देशों ने बच्चों जो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में जो हुआ था उसमें 170 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ लिटमस टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो लिटमस द ग्रोथ जो पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था बच्चों 1972 में हुआ था। किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्लब ऑफ रोम ने किया था। किसने किया था, क्लब ऑफ रोम ने। कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1972 में किया था। लिटमस टू ग्रोथ बच्चों जो पुस्तक है उस पुस्तक को प्रकाशित किसने किया था, तो क्लब ऑफ रोम ने किया था। और कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में किया था। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा हुआ है अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा। तो वहाँ के जो जल थे बच्चों जहरीला हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा हुआ अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो जल हो गए थे बच्चों जहरीला हो चुके थे, जिस मजबूर हो गए। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो जल थे बच्चों जल क्या हो गए थे, जहरीला हो गए थे। 25 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा जिन संसाधनों पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों साझी संपत्ति। क्या बोलते हैं, साझी संपदा। क्या बोलते हैं बच्चों, जिन संसाधनों पे किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों साझी
संपदा कहते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा हुआ है एजेंडा 21 का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एजेंडा 21 का जो संबंध है 3 चीज़ों से है। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है बच्चों जैव विविधता और वानिकी। कुछ नियम को निर्धारित किए गए उसी को बोला गया बच्चों एजेंडा 21। एजेंडा 21 का जो मुख्य बातें थी बच्चों, एजेंडा 21 में जो मुख्य बातें थी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमों को निर्धारित किया था। और ये भी बात बताया था कि कोई भी देश बच्चों क्या करे, अपना आर्थिक विकास करे लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान किए करे। एजेंडा 21 में 3 चीज़ों के बारे में बच्चों नियम को बनाया गया। पहला हो गया बच्चों जैव विविधता, तीसरा हो गया वानिकी। इन तीनों से रिलेटेड कुछ नियम को निर्धारित किए गए और इसमें भी बात बताया गया बच्चों कोई भी देश क्या करे, अपना आर्थिक विकास करे लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान किए बिना। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें लिखा हुआ आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किस बात की चेतावनी दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किस बात की चेतावनी दी गई, तो आर्थिक विकास के तरीके को पे क्या की चेतावनी दी गई। क्योंकि कोई भी देश बच्चा अपना आर्थिक विकास करे लेकिन ध्यान रखना कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हुए करे। आज विश्व में लगभग कितने मूलवासी है, तो ध्यान रखना आज लगभग बच्चों पूरे विश्व में जो मूलवासी का जो संख्या लगभग कितने 30 करोड़ है। कितना बच्चों आज विश्व में लगभग कितने मूलवासी है, तो आपको ध्यान रखना लगभग 30 करोड़ क्या है मूलवासी है। कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब छपी थी। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो छपी थी बच्चों 1987 में छपी थी। आवर कॉमन फ्यूचर बच्चों जो रिपोर्ट जो छपी थी वो 1987 में छपी थी। आयोग ने छापी थी, इसका आंसर हो जाएगा बर्टलैंड आयोग ने छापी थी। बर्टलैंड आयोग ने इस रिपोर्ट को छापी थी। बर्टलैंड आयोग ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को छापी थी। कब छापी थी बच्चों 1987 में बर्टलैंड जो आयोग जो रिपोर्ट थी वह छापी थी आवर कॉमन फ्यूचर। कब छापी थी 1987 में। आगे लिखा ओजोन परत में छेद होने की जो खोज कब की गई। ओजोन परत में छेद की जो खोज की गई बच्चों 1980 के दशक के मध्य में। 1980 के दशक के मध्य का मतलब बीच होता है, दशक का मतलब 10 साल होता है। तो एक्यूरेट डेट होगा बच्चों 1985 होगा। अगर एक्यूरेट डेट पूछेगा तो 1985 और दशक में बोलेगा तो आपको ध्यान रखना 1980 के दशक में। ओजोन परत में छेद की जो खोज कब की गई 1980 के दशक के मध्य में। अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ अंटार्कटिका संधि का संबंध किस वर्ष हुआ था। अंटार्कटिका जो संधि हुआ था बच्चों किस वर्ष हुआ था, तो 1959 में हुआ था। अंटार्कटिका जो संधि हुआ था कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में अंटार्कटिका संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें लिखा हुआ विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्व में पहली बार बांध विरोधी जो आंदोलन कहाँ और कब हुआ था, तो इसका आंसर जगह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बच्चों। कब हुआ था 1980 के दशक में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 1980 के दशक में पहली बार बच्चों विश्व में क्या हुआ था, बांध विरोधी आंदोलन हुआ था। कहाँ पे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 1980 के दशक में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो आपको डेट बताना है, अगर देश का नाम पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और ईयर पूछेगा तो 1980 के दशक हो जाएगा। आगे लिखा बच्चों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत ने, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों भारत ने कब की थी, तो इसका आंसर है बच्चों 2001 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत ने कब पारित किया था, इसका आंसर है बच्चों 2001 में पारित हुआ था। आगे लिखा तुर्की, सीरिया तथा इराक के बीच किस नदी पे बांध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, तो इसका आंसर है बच्चों फराज नदी को लेकर विवाद हुआ था। तुर्की हो गया बच्चों, सीरिया हो गया, इराक के बीच किस नदी पे बांध निर्माण को लेकर बच्चों विवाद हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों फराज नदी को लेकर विवाद हुआ। 35 लिखा पहला बांध विरोधी आंदोलन किस नदी पे चला था। बांध विरोधी आंदोलन किस नदी पे चला था, जगह का नाम तो बता दिए बच्चों ऑस्ट्रेलिया और ईयर भी बता 1980 के दशक में, लेकिन नदी का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन नदी हो जाएगा। कौन सा नदी बच्चों, फ्रैंकलिन नदी को लेकर क्या होता, पहला बांध विरोधी आंदोलन चला था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, तो इसका आंसर जगह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब हुआ था, 1980 के दशक में हुआ था। और कौन सा नदी बच्चों, तो फ्रैंकलिन नदी को लेकर। सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक अगर पूछेगा कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। और दूसरे नंबर का अगर पेपर में पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा इराक है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है बच्चों, इराक है।
पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना तेल उत्पादक देश है बच्चों सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पे क्या है इराक है। बच्चों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि मूलवासियों का जो संगठन कब हुआ था, इसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में नाम के साथ आपको क्या करना है बताना कि मूलवासियों का जो संगठन हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 8 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले।